Hello friends, here this is Dipali Mora and welcome to our educational platform. And dear friends, today's we are discussion on the topic of idioms. Okay, idioms that means muhavra. In Hindi, we can say that muhavra. Okay, so we can discuss about the topic of idioms with their meaning and best example. Right? So let's go on the topic and discuss. We will be discuss on the topic of idioms. Okay. So now, dear friends, यहाँ पे आज के टॉपिक्स में हम कॉमन इडियम्स विद देयर मीनिंग के साथ में हम डिस्कस करेंगे एंड काफी सारे इजी वे में हम यहाँ पे एग्जांपल्स भी आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो आज का हमारा जो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट इडियम्स है वो है पुल द वुल ओवर आइस। राइट, पुल द वुल ओवर आइस दैट मीन्स आंखों में धूल झोंकना, टू ट्रिक और डिसीव समवन, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को क्या करना, धोखे में रखना, उसके साथ छल कपट इत्यादि जैसी भावनाएं उसके साथ में बिहेव करना। राइट, सो गिव एन एग्जांपल्स एंड वी कैन से एन एग्जांपल्स, he was too clever to let them pull the wool over his eyes। राइट, दैट मीन्स पर्टिकुलर व्यक्ति है, ये इसके साथ में यहाँ पे चल तो रहा है बट क्या कर रहा है, इसके साथ में छल कर रहा है, दैट मीन्स इसको डिसीव कर रहा है। ओके, मतलब अपने मन में किसी और निर्णय, किसी और उद्देश्य से किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ में जुड़ना और उसके साथ में उस तरीके का बिहेव मतलब ना करना, मतलब मन में कुछ और हो, मन में कुछ और रख करके किसी अन्य या एक्स्ट्रा कोई अदर फीलिंग रख करके सामने वाले पर्टिकुलर व्यक्ति से उस अलग तरीके से बिहेव करना, उसके साथ चपलूसी करना एंड देन एट लास्ट मोमेंट पे आपका जब भी काम निकल जाता आप उसको उससे जो उसके ट्रुथ है उससे आप उसको फेस करा दे रहे हो। तो यहाँ पे ये चीजें निकल करके आती है, पुल द वुल ओवर आइस दैट मीन्स ही वाज टू क्लेवर, बहुत ही ज्यादा चालाक है, टू लेट देम पुल द वुल ओवर हिज आइस, मतलब कि वो इतना ज्यादा चालाक है कि उसकी आंखों के सामने ही वो उसके साथ में धोखा कर रहा है। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट a bitter pill to swallow। okay, a bitter pill to swallow that means something unpleasant to be endured। okay, that means कड़वा सच, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा क्या होती हैं, ट्रुथ होती हैं एंड नेक्स्ट पर्सन को वो चीजें समझ में कम आती हैं। तो लेकिन लोगों को क्या लगता है, बुरा लगता है, बुरा लगने का सेंस ये है कि कड़वा सच है, सच तो सभी को बुरा लगता है। सो यहाँ पे वो मीनिंग निकल करके आती है, समथिंग अनप्लीजेंट टू बी इंड्योर, मतलब किसी को कोई चीजें कम भाना लेकिन वो क्या हो, ट्रुथ हो। राइट, so we can say an example, the news that the virus had returned was a bitter pill to swallow for everyone। that means या न्यूज निकल करके आ रही है कि जो वायरस है जो वो रिटर्न आ चुका है एंड वाज ए बिटर पिल, मतलब ये एक प्रकार से क्या है, कड़वा सच है, मतलब जो वायरस था, कोविड वायरस या कोरोना वायरस, वो रिटर्न आ गया है और रिटर्न आने पर वो क्या है, अपने दुगने प्रभाव के साथ में लोगों में स्प्रेड हो रहा, फैल रहा है। ये एक तरीके से क्या है, कड़वा सच है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लेडी इस पर्टिकुलर अदर लेडी को इस चीज से अवगत करा रही, इस चीज के विषय में उसके साथ में एक्सप्लेन कर रही है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने सीक्वेंस में अरेंज किया है, कुछ यहाँ पे इमेजेस में मैंने आप लोगों के साथ में टैग किए हुए हैं ताकि आप लोगों को विद इमेज एग्जाम्पल मीनिंग के साथ में इडियम्स अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाए। इडियम वही है जो कि हिंदी व्याकरण में आपने मुहावरे के तौर पर पढ़ा है। राइट, चले आगे है थर्ड, टू द नाइन्स। टू द नाइन्स दैट मीन्स टू परफेक्शन, किसी काम में निपुण होना, दक्ष होना। ओके, निपुण होना या यूं हिंदी में कह सकते हैं दक्ष होना। राइट, सो वाओ आई एम सो एक्साइटेड, अ न्यू मॉल had been designed to the nines। राइट, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर पर्सन आप देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर लेडी को, ये अपने डांस प्रोग्राम में क्या है, निपुण है, परफेक्ट है। ठीक है, जो भी भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी जो भी डांस ये कर रही है, क्या है, अपने डांस में, अपने नृत्य में, अपने पर्टिकुलर प्रोफेशन में, अपने पर्टिकुलर प्रोफेशन में ये क्या है, परफेक्ट है। राइट, सो यू कैन से टू द नाइन्स। है इन द इडियम्स फॉर्मेट में आप कह सकते हैं टू द नाइस, दैट मीन्स यू आर परफेक्ट। राइट, सो यहाँ पे हिंदी मीनिंग आपकी निकल करके आ जाती है निपुणता, मतलब कोई व्यक्ति किसी कार्य में निपुण है। सो आई एम सो एक्साइटेड दैट यू आर अ परफेक्ट, यू आर अ परफेक्ट पर्सन टू जज द प्ले। ठीक है,
तो इस तरीके से कई सारे एग्जांपल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे मेन मोटिव आपका है मीनिंग का। जो आपकी इडियम्स हैं, उनकी मेन मीनिंग, मेन मोटिव क्या निकल करके आ रहा है, वो चीज़ें अगर आपको क्लियर हो जाते हैं, तो आप एग्जाम्पल क्रिएट कर पाओ, राइट? तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन तो हमारा सॉरी थर्ड इडियम्स तक हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट, दैट मीन्स फोर्थ इडियम्स में। होप सो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे विद एग्जाम्पल्स, मीनिंग एंड सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट, स्टैंड योर ग्राउंड्स। स्टैंड योर ग्राउंड दैट मीन्स अपनी बात पर, अपनी बात पर दृढ़ होना। दैट मीन बी कॉन्फिडेंट, यूँ कह सकते हैं, बी कॉन्फिडेंट। ओके, अपनी बात पर, अपने स्टेटमेंट पर कॉन्फिडेंट रहना। स्टैंड योर ग्राउंड कह सकते हैं आप। मीनिंग टू रिफ्यूज टू चेंज योर ओपिनियन, टू कंसीड एन आर्गुमेंट। दैट मीन्स आप रिफ्यूज कर दे रहे हैं, देन डिनाई कर दे रहे हैं किसी के चेंजेस, अपने ओपिनियन को किसी के सामने चेंजेस करने से, राइट? आप डिनाई कर रहे हैं, किसी चीज को अवॉइड कर रहे हैं। दैट मीन्स कहीं भी किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ में आप अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को चेंज करने से अवॉइड कर रहे हैं, या कंसीड कर रहे हैं किसी के साथ में आर्गुमेंट करने से। तो यहाँ पे आप अपनी बात पर क्या है, कॉन्फिडेंट। दैट मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे चीजों को क्लियर करते हैं। पीपल विल थ्रेटन यू बट यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड, राइट? मतलब पीपल यहाँ पे व्यक्ति थ्रेटन होगा, क्यों? क्योंकि यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड। आप क्या है, अपनी बात पर कॉन्फिडेंट है, अपनी बात पर दृढ़ है, अपने बात पर आप क्या है, कन्फर्म है, कॉन्फिडेंट है, बी कॉन्फिडेंट होना, राइट? तो स्टैंड योर ग्राउंड मतलब स्टैंड होना, खड़े होना, योर ग्राउंड अपने भूमि पर, अपने जमीन पर खड़े होना। अगर आप इस इडियम्स की मीनिंग ही निकालेंगे, स्टैंड योर ग्राउंड अपने जमीन पर खड़े होना। अपने जमीन पर खड़े होना मतलब आप कब खड़े होंगे अपनी जमीन पर? जब आप अपने आप में श्योर होंगे कि मैं खड़ा हो जाऊंगा, बी कॉन्फिडेंट, राइट? कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति, जैसे कि मान लीजिए हम बड़े पर्सन्स, सम केसेस में मान लीजिए पैरालाइज़ है या कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो व्यक्ति धीरे-धीरे खड़ा होना सीखता है, ठीक है? धीरे-धीरे, और जब भी उसको लगता है कि मैं खड़ा हो जाऊँगा, नहीं गिरूँगा, सो वो भी कॉन्फिडेंटली हो करके क्या होता है, खड़ा हो जाता है। तो वही फीलिंग आपको अपने अंदर लेकर के आनी है। अपने अंदर लेकर के आनी है मतलब अपनी बातों पर, अपने एक्ट पर, अपने वर्क पर आपको लेकर के आना है, अपने प्रोफेशन में लेकर के आना है, ठीक है? सो वो चीज़ यहाँ पे मेन आ रही है, ठीक है? ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दैट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका इडियम्स है स्ट्रेट शूटर। स्ट्रेट शूटर होना दैट मीन्स समवन हु इज फ्रैंक एंड स्पीक द ट्रूथ। ओके, एक स्पष्ट व्यक्ति, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है, वो अपने लिए क्या है, बी कॉन्फिडेंट, अपने लिए क्या है, वो परफेक्ट है। ओके, समवन हु इज फ्रैंक एंड स्पीक द ट्रूथ, कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा क्या हो, फ्रैंक हो, ओपन माइंडेड हो, एंड स्पीक द ट्रूथ, और मोस्टली कोशिश करके वो सदैव सच बोलता हो, ट्रुथ बोलता। ठीक है, तो एक स्पष्ट पर्सन होता है, दैट मीन्स ए क्लियर पर्सन, राइट? तो उसको आप स्ट्रेट शूटर कह सकते हैं। स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट में सीधा, शूटर मतलब शूट करता हो, मतलब जो सीधा का सीधा मारता हो। तो सीधा मारता कौन मारेगा, जो सीधा होगा वही तो ना। दैट मीन्स समवन हु इज फ्रैंक एंड स्पीक द ट्रुथ। फॉर एग्जाम्पल, आई ट्रस्ट चारू, मतलब मैं चारू पर ट्रस्ट करती हूँ या करता हूँ। शी इज ए स्ट्रेट शूटर, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही ज्यादा फ्रैंक है। मतलब चारू इज, आई आई ट्रस्ट द चारू, आई ट्रस्ट चारू बिकॉज ही इज ए स्ट्रेट शूटर, सॉरी, शी इज ए स्ट्रेट शूटर। वो एक स्ट्रेट शूटर है, मतलब वो एक स्पष्ट व्यक्ति है, राइट? तो आप इस तरीके से आपके इर्द-गिर्द आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग होंगे, जो कि बी फ्रैंक होंगे। हर एक बात को बहुत ही क्लियरली, बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट तरीके से आपके सामने प्रेज़ेंट कर देते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के सामने वो एक्सप्लेन कर देते हैं, मतलब ओपन माइंडेड होकर के। तो सेम वे पर यहाँ पर भी है, स्ट्रेट शूटर, समवन हू इज़ फ्रैंक, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, कोई पर्टिकुलर प्रोफेशनलिस्ट क्या हो, फ्रैंक हो। चलिए, होप सो यू अंडरस्टूड दैट। नेक्स्ट, फील ब्लू। ओके, फील ब्लू मतलब फील मतलब अनुभव करना, ब्लू मतलब नीला, नीला अनुभव करना नहीं। मीनिंग टू फील सैड, टू फील सैड अपने आप में उदास फील करना। ओके, टू बी फील सैड। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव फीलिंग ब्लू ever since I have heard that my best friend is moving to a new city। मतलब मैं अपने आप में आई हैव बीन फीलिंग ब्लू मतलब मैं अपने आप में बहुत ज्यादा उदास हूँ। क्यों? सिंस निश्चित तौर पर मैंने सुन रखा है कि मेरी एक बहुत ही प्रिय मित्र है, वो
किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो रही है। तो आई बिकम फील सैड। ओके, so I become feel sad. Blue eye, sorry, feel blue. Feel blue, that means feel sad. You can say in any emotions, when you have feel sad, you can say in your statement to the other, feel blue. Okay? जब भी आप कभी दुखित हो, उदास हो मन से, जब भी आप इस तरीके की फीलिंग आपके अंदर है, तो आप किसी दूसरे के साथ में जब भी आप कन्वर्सेशन करेंगे, तो वहां पे आप अपने आप में अपने रीजंस को बताते हुए, अपने रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए, यू कैन से फील ब्लू। ओके, विद एन इडियम्स। चलिए नेक्स्ट 7, व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी। व्हाइट एलिफेंट आपका कहाँ मिलता है? थाईलैंड में मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। कॉस्टली होना मतलब सेंस ही यहाँ पे आप समझ जा रहे हैं पूरे इडियम्स का। दैट मीन्स व्हाइट एलिफेंट टू बी वेरी कॉस्टली, बहुत ज्यादा महंगा होना। कोई भी चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होना, उसके केयरिंग में, उसके देख रेख में, सारी चीजों में, उसको अफोर्ड करने में, वन टाइम उसको जब भी परचेज करना चाहे तो भी कॉस्टली हो रहा है आपके लिए, तो वो चीजें आपकी है। व्हाइट एलिफेंट, आप उसको वहां पे आना, इडियम्स यू कैन से व्हाइट एलिफेंट। ओके, सो मीनिंग एन एक्सपेंसिव आइटम। ओके, एन एक्सपेंसिव आइटम विद नो यूज एंड कॉस्टली टू मेंटेन। एक ऐसा वस्तु, एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो लेकिन आपके काम की कम हो, आपके काम की कम हो, और उसके मेंटेनेंस में भी क्या हो, बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता हो। सो यू कैन से एन एक्सपेंसिव आइटम एंड इज इक्वल टू व्हाइट एलिफेंट। कोई भी चीजें एक्सपेंसिव आइटम हो, उसके इक्वल में आप व्हाइट एलिफेंट एन इडियम यूज कर सकते हैं। इन हिंदी, वैध की चीज को बहुत वैध की चीज जो खर्च बहुत कराए और काम ना आए, मतलब खर्चा ज्यादा हो और क्या हो, काम कम हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कार, मोस्टली लोगों के घर में कार होती है, लेकिन क्या कार को या किसी प्रकार के फोर व्हीलर जो आपके व्हीकल्स हैं, उसको कैरी करना बहुत ज़्यादा क्या ईज़ी होता है अपने होम टाउन्स में, या उन लॉन्ग ट्रैवल के लिए ओके है, ठीक है? लॉन्ग ट्रैवल, तो लॉन्ग ट्रैवल बहुत ज़्यादा नहीं होता है लोगों का। कॉमन व्यक्तिस के लिए, कॉमन लोगों के लिए जो कार है वो अफ़ोर्ड करना बहुत ज़्यादा जो है नहीं होता लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो वो उनके लिए सही नहीं है। लेकिन अगर आप देखा जाए 80% और 80% जो पीपल हैं, उनके लिए टू व्हीलर होती है। लेकिन मतलब टू व्हीलर कैरी करना आसान होता है, चाहे वो लोकल्स में या कहीं थोड़ा-सा डिस्टेंस पे। बहुत ज़्यादा लेकिन डिस्टेंस अगर है, तो ही आप कार का यूज़ करोगे। तो अगर एक कॉमन पर्सन है, जो कि 80% जनसंख्या अगर आती है, अगर वो कार को अफोर्ड करते हैं, कार को खरीदते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, व्हाइट एलिफेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंसिव पड़ेगा, उनका उतना बजट है नहीं और उतना उनके पास यूज़ भी नहीं है। ठीक है? तो कार जैसे फोर व्हीलर्स जो आपके व्हीकल्स आते हैं, उसको कैरी करना, अफोर्डेबल करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, उसके मेंटेनेंस में, सारी चीज़ों में। बट वो यूज़ क्या होता है, लिटिल यूज़ होता है, रेदर देन टू व्हीलर्स व्हीकल के। ओके, टू व्हीलर व्हीकल्स ज़्यादा लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। ओके, तो व्यर्थ की चीज़ जो खर्च बहुत कराए, व्यर्थ की चीज़ जो खर्च बहुत कराए और काम कम आए या काम ना के बराबर आए। तो सेंटेंस माय ओल्ड व्हीकल वाज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन एंड इट वाज़ लाइक अ व्हाइट एलिफेंट, मतलब मेरी एक पुरानी कार है, मेरी एक पुरानी व्हीकल है, जो गाड़ी है, वो अब मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा उस पे चार्ज लगता है और मेरे लिए वो व्हाइट एलिफेंट की ओके, करेंगे। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। नो, ऑन व्हिच साइड ब्रेड इज़ बटर्ड, मतलब नो मैं जानता हूँ, ऑन व्हिच साइड, किस साइड ब्रेड में बटर लगा हुआ है। सो अपने मतलब अपने आप में बहुत अच्छी तरीके से श्योर होना, बी कॉन्फिडेंट होना अपने लिए, मतलब अपना स्वार्थ अच्छी तरीके से पहचानना। जब भी आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से प्रोफेशनलिस्ट मिलते हैं या कैरियर के लिए मिलते हैं या किसी ऐसे मिलते हैं, तो आप अपने आप में श्योर होते हैं, डैम श्योर होते हैं कि आपको उस पर्टिकुलर व्यक्ति से कितना आपका काम निकलेगा। तो दैट मीन्स आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपका स्वार्थ उससे किस प्रकार से सिद्ध हो सकता है, राइट? So we can say in meaning to know who to be nice to and what to do in order to get an advantage for yourself. That means पर्टिकुलर पर्सन से आपके लिए जुड़ना कितना एडवांटेज है, वो चीजें आपको बेहतर तरीके से, मतलब अपना स्वाद अच्छी तरीके से पहचानना। इन द सेंटेंस सीमा इज वेरी क्लेवर, बहुत ही चालाक लड़की है।
शी नो विच साइड हर ब्रेड इज बटर्ड ऑन। तब सीमा बहुत ही ज्यादा चालाक और बहुत ज्यादा क्लेवर गर्ल्स है, और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कहीं ना कहीं कि वो अपना स्वार्थ लोगों के साथ में कैसे निकाल सकती है, कैसे सिद्ध कर सकती है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं क्लास में, पर्टिकुलर अपने फ्रेंड्स के साथ में या अदर क्लासमेट्स के साथ में, वो इस तरीके से कंपैरिजन बना करके चलते हैं कि अपना काम हर जगह निकलवा लेते हैं, हर बच्चे से। तो सेम टाइप्स, ओके। सो आप इस प्रकार के जो स्टूडेंट्स होते हैं, आपने अपने-अपने क्लासेस में देखे होंगे। सो इस प्रकार के स्टूडेंट्स को आप कह सकते हैं, नो ऑन व्हिच साइड ब्रेड इज़ बटर्ड, मतलब कि आपको पता है कि हमारा किस साइड में जाना हमारे लिए जो है हेल्पफुल होगा, प्रॉफिटेबल होगा, फ्रूटफुल होगा, राइट? जभी भी कभी पार्टी चुनने की बात आती है, तो लोग यही तो करते हैं। वो पार्टीज़ देखते हैं कि किस पार्टी में बटर ज़्यादा लगा हुआ है, दैट मीन्स किस पार्टी में उनके लिए जाना फ्रूटफुल हो सकता है, उनके लिए लाभदायक हो सकता है। सो यहाँ पर आपकी मीनिंग होप सो समझ में आ गई होगी। चलते अपने नेक्स्ट इडियम्स में। नेक्स्ट इडियम आपका है ब्रेक अ लेग, ओके। तो नेक्स्ट इडियम इज़ ब्रेक अ लेग। तो मीनिंग टू विश समवन गुड लक, को भी बेस्ट ऑफ लक बोलना, किसी को भी अच्छी शुभकामनाएँ देना, ठीक है? उस तरीके के लिए आप बोल सकते हैं ब्रेक अ लेग, मतलब पैर तोड़ना यहाँ पे नहीं है। पैर तोड़ने से जैसे नुकसान करने से मतलब वो नहीं है। अगर फिज़िकली अगर आप देखें ब्रेक मतलब तोड़ना मतलब एक लेग मतलब पैर। पैर तोड़ना नहीं। यहाँ पे क्या होना, भाग्य तुम्हारे साथ हो, दैट मीन्स आप किसी को बोले बेस्ट ऑफ लक, विशिंग यू गुड लक। आप गुड लक जब बोलते हैं, मे सक्सेस विद यू ऑलवेज, किसी की सक्सेसनेस के लिए, किसी की विनिंग के लिए आप उसके लिए प्रे कर रहे हैं, और उस प्रे के लिए आप उसको बेस्ट ऑफ लक बोल रहे हैं, आप उसको शुभकामनाएं दे रहे हैं। ओके, टू विश समवन गुड लक, दिस इज एन idiom, break a leg, you can use this, right? So sentences is, when the group went out for the final performance, the teacher shouted out to them, break a leg। मतलब जब भी कभी की बात है कि कहीं परफॉर्मेंस होने जा रही है, फाइनल परफॉर्मेंस है बच्चों की, और वहां पर कई सारे पार्टिसिपेंट अवेलेबल हैं, अदर अदर ग्रुप्स के, अदर अदर कम्युनिटीज के, अदर अदर स्कूल्स के, और वहां पर एक अच्छी खासी ग्रुपिंग है, और वहां पर कोई पर्टिकुलर पर्सन, कोई पर्टिकुलर टीचर अपने स्टूडेंट्स को जो है प्रमोट कर रहा है, अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक बोल रहा है, तो वहां पे वो कह सकता है ब्रेक अ लेग। ओके, डियर स्टूडेंट, ब्रेक अ लेग। ओके, मतलब जाओ कमर तोड़, सॉरी जाओ कमर तोड़ दो या पैर तोड़ दो मतलब जाओ पूरा गेम जीत लो। तो इस तरीके से यहाँ पे सेंस निकल करके आता है, जो कि आप एक शॉर्टेस्ट फॉर्म में ब्रेक अ लेग बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस मतलब दीवार पर बैठना। दीवार पर बैठना मतलब क्या? दीवार पर बैठना, सिट ऑन द फेंस मतलब दीवार पर बैठना, मतलब दुविधा में होना। दीवार पर आप कब बैठेंगे? इस तरीके की फीलिंग आपके अंदर कब आएगी? जैसे लगता है मैं दीवार पर बैठना, दीवार कितनी होती है? अब यहाँ पे देख सकते हैं इस इडियम, दीवार बहुत ज़्यादा इतनी मोटी होगी। अब यहाँ पर बैठना मतलब आपके लिए रिस्की है, दुविधा में है। आप इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, ठीक है? उस तरीके से आप यहाँ पे पर्टिकुलर व्यक्ति को देख सकते हैं। सिट ऑन द फेंस मतलब दुविधा में होना, टू बी सस्पेंस, to not make a decision and take a side when presented with two or more options or possibilities, right? मतलब दुविधा में होना, अपने आप में सस्पेंस में होना, to be suspension, to be suspended, सस्पेंशन मतलब संदेह के घेरे में होना, संदेह में होना। कोई पर्टिकुलर सिचुएशंस आ जाए, कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेने की बारी आ जाए, तो डिसीजन मेकिंग के फॉर्मेट में आप यहाँ पर जो है इडियम्स यूज कर सकते हैं। सिट ऑन द फेंस, राइट? सो एग्जांपल इज, यू कांट सिट ऑन द फेंस मतलब आप दीवार पर नहीं बैठ सकते एनी लॉन्गर, लंबे समय तक। यू नीड टू टेक अ डिसीजन, आपको डिसीजन लेने की जरूरत है, किधर जाना है हमें, हमें क्या करना है। ठीक है, आप लंबे समय तक दीवार पर नहीं बैठ सकते, ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। सो यू नीड टू टेक अ डिसीजन, आपको बहुत ही जल्द एक डिसीजन लेने की जरूरत है। So you can say, you can use an idioms in this situations, sit on the fence. Okay, hope so you understood that. So यहाँ पे dear friends, आज हमने इतने सारे idioms आप लोग साथ में डिस्कस किए, मोस्टली 10। ओके, 10। Pull the wool over eyes, that means to trick,
और डिसीव समवन, किसी को क्या करना, अंधेरे में रखना, धोखा देना। ए बिटर पिल टू swallow, दैट मीन्स समथिंग अनप्लेजेंट टू बी endured, दैट मीन्स किसी के साथ में बहुत ज्यादा गुड़ या ट्रुथ, मतलब ठीक है, एक अच्छे खासे ट्रुथ को, अच्छे खासे सच्चाई को किसी के साथ में शेयरिंग करना, मतलब कड़वा सच होता है। टू द नाइन्स, दैट में टू बी परफेक्ट in any situation, in any professions. Stand your ground, that means to be confident, अपने किसी पर्टिकुलर मोटिव पर, अपने किसी पर्टिकुलर ओपिनियंस पर यू कैन फील बी कॉन्फिडेंट। ओके, स्ट्रेट शूटर, दैट मीन्स टू बी फ्रैंक, ए पर्टिकुलर पर्सन दैट इज फ्रैंक एंड ट्रुथ। ओके, नाउ feel blue, to feel sad. Okay, feel blue, you in any situation you can feel a sad motions and sad feeling, you can say feel blue, right? White elephant, to be very expensive, कोई भी ऐसी पर्टिकुलर थिंग्स जो कि आपके लिए लिटिल यूजफुल हो, ठीक है, एंड वो चीजें कैरी करना, उसके मेंटेनेंस करना, कराना या करना, वो सारी चीजें काफी एक्सपेंसिव हो। तो लिटिल यूज बट वेरी एक्सपेंसिव, टू बी होल्ड, टू बी मेंटेनेंस एंड टू बी कैरी। ओके, नाउ नेक्स्ट, नो ऑन विच साइड ब्रेड इज बेटर, you know very well that the person is very dangerous or is very helpful फॉर यू। ठीक है, आपको भली भांति पता है कि सामने वाला पर्टिकुलर पर्सन आपके लिए जो है यूजफुल है, आपके लिए लाभदायक है, या आपके लिए अच्छा है, या डेंजरस है, खतरनाक, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। मतलब आप सामने वाले के विषय में जजमेंटल थॉट रखते हैं। नेक्स्ट, ब्रेक अ लेग, दैट मीन्स यू कैन विश एनी पर्सन, एनी पर्टिकुलर व्यक्ति, ओके, गुड लक, ओके, फॉर any kinds of best situations. Okay, now last, sit on the fence. Sit on the fence, that means to make a decision, to take a side when presented two or more options or possibilities. मतलब आप ऐसे situations में बहुत ज्यादा जो है confused होते हैं। ओके, आप यहाँ पे एक अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं, कंफ्यूज होना, जहां पर कई सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हो, ठीक है, कई सारे ऑप्शंस, कई सारे ओपिनियंस, कई सारे आपके पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हो, वहां पर आप अपने आप में क्या हो, क्या है, कंफ्यूज्ड है, इधर जाऊं या उधर जाऊं। ठीक है, सो यू कैन से, यू कैन यूज एन इडियम्स फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, सिट ऑन द फेंस। ओके, सो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, होप सो आज की जो हमारी वीडियोस थी, जो हमारे लेक्चर थे ईडियम्स पर, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।